बेबीलोन अपने समय का सबसे समृद्ध और वैभवशाली नगर था। युगों के बीत जाने के बाद भी इसे दुनिया के सबसे अमीर शहर के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा शहर जिसका खजाना कभी खाली नहीं होता था। लेकिन ये समृद्धि हमेशा से नहीं थी। बेबीलोन की अमीरी का असली कारण उसके नागरिक थे, जो बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का रहस्य समझ लिया था। जब सम्राट सार्गन अपने शत्रुओं को पराजित कर विजयी होकर बेबीलोन लौटे, तो उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई। वजीर ने निवेदन किया, महाराज, आपने सिंचाई के लिए विशाल नहरें बनवाईं और पूजा अर्चना के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इन कार्यों से वर्षों तक जनता समृद्ध रही। लेकिन अब जब ये निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तो अधिकांश नागरिक अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हो गए हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों के ग्राहक घट गए हैं, किसानों की फसल बिक नहीं रही, लोगों के पास खरीदने के लिए धन नहीं बचा है। सम्राट ने गंभीर स्वर में पूछा, इतना सारा धन जो हमने नहरों और मंदिरों के निर्माण में खर्च किया, वो गया कहाँ? वजीर ने उत्तर दिया, महाराज, वो धन हमारे नगर के कुछ मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया। धन अधिकांश नागरिकों की उंगलियों से वैसे ही फिसल गया जैसे छलनी से बकरी का दूध। अब जब धन की नदियां बहना बंद हो गई हैं, तो आम लोगों की आमदनी भी सूख गई है। सम्राट कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, इतनी दौलत कुछ ही लोगों के पास कैसे पहुंच गई? वजीर ने कहा, क्योंकि वे लोग धन कमाने का तरीका जानते थे। हम उनकी निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वैध रूप से धन कमाया है, और न ही ये उचित होगा कि हम उनकी कमाई छीनकर अयोग्य लोगों में बांट दें। सम्राट ने पूछा, तो फिर हर व्यक्ति ये क्यों नहीं सीख सकता कि धन कैसे जोड़ा जाता है? क्या ये संभव नहीं कि मेरे नगर का हर नागरिक अमीर बने? वजीर बोला, ये बिल्कुल संभव है महाराज, पर उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित और पुजारी धन कमाने का ज्ञान नहीं रखते। सम्राट ने पूछा, तो हमारे नगर में धन कमाने का सबसे अच्छा ज्ञान किसके पास है? वजीर मुस्कराया, महाराज, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अर्काद। सम्राट ने दृढ़ स्वर में कहा, उसके सिवा और कौन हो सकता है? उसे कल दरबार में प्रस्तुत किया जाए। अगले दिन अर्काद दरबार में उपस्थित हुआ। यद्यपि उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी वो चुस्त, तेज और आत्मविश्वास से भरपूर था। सम्राट ने पूछा, अर्काद, क्या ये सत्य है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति हो? लोग ऐसा कहते हैं, महामहिम, और कोई इसका विरोध नहीं करता। तुम इतने धनवान कैसे बने? मैंने उन अवसरों का लाभ उठाया जो इस महान नगर के हर नागरिक के लिए उपलब्ध थे। क्या तुम्हारे पास शुरुआत में कुछ था? सिर्फ एक चीज, दौलत कमाने की तीव्र इच्छा। सम्राट ने कहा, हम चाहते हैं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर नगर बने। इसके लिए हमें हर नागरिक को अमीर बनने का तरीका सिखाना होगा। बताओ, क्या धन कमाने का कोई सूत्र है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? अर्काद ने उत्तर दिया, जो ज्ञान एक व्यक्ति सीख सकता है, वो दूसरों को भी सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में चमक आ गई, तो क्या तुम ये ज्ञान हमारे लोगों को दोगे? अर्काद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूं। मेरे पास जो भी ज्ञान है, मैं उसे नगर और सम्राट की संतुष्टि के लिए प्रसन्नता से बांटूंगा। यदि 100 लोगों की व्यवस्था कर दी जाए, तो मैं उन्हें खाली पर्स के 7 इलाज सिखाऊंगा। कभी मेरा पर्स भी सबसे खाली था, लेकिन इन 7 इलाजों ने उसे भर दिया। पहला इलाज माइनस, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अर्काद बोला, अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 ही खर्च करो। जब तुम अपनी आमदनी का केवल 90% खर्च करोगे, तो तुम्हारा पर्स अपने आप मोटा होने लगेगा। जो सिक्के तुम खर्च करते हो, वे तात्कालिक इच्छाएं पूरी करते हैं। जो सिक्के तुम बचाते हो, वे तुम्हारे भविष्य के सपनों की नींव रखते हैं। याद रखो, धन खाली पर्स वाले से प्रेम नहीं करता।